जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है और उसका असली चेहरा आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उसने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। चुनाव से पहले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो दल हमें जिम्मेदारी देगा हम उसके साथ होंगे। मैं अमित शाह, सीएम योगी के संपर्क में हूं। सपा के कई एमएलए शाह सीएम के टच में हैं। सपा को तय करना है कि मुझे कहां देखना चाहते हैं। अगर पार्टी में कुछ गलत होता तो मैं विरोध करूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस नकारात्मक एजेंडा चलाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। राहुल विदेश में बैठकर देश का विरोध करते हैं। राहुल गांधी देश को कमजोर करते हैं। बस्ती से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। राजभर ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुलायम राज में हुआ है। अखिलेश यादव की कटनी और करनी में फर्क है। विपक्ष दो मुहा सांप की तरह बोलता है। 90% उपचुनाव का रिजल्ट सत्ता पक्ष में आता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की हत्या करवाई गई थी। सबसे बड़े माफिया को बचाने के लिए ये सब किया गया है, जिसका मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। उपचुनाव में सपा के साथ गठबंधन को लेकर बोले अजय राय। बीजेपी गठबंधन की 5 सीटों की हमने डिमांड की है। सीटों की डिमांड का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। अब इस पर फैसला लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। मैनपुरी के करहल विधानसभा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई चौपाल। डिप्टी सीएम ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि सारे अवगुणों से पूर्ण है जो वो है सपा। सपा की 75% गुंडागर्दी सरकार ने कम की। लोकसभा में कुछ ज्यादा सीटें जीत गए हैं। सीटें जीतने से उनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है। सहारनपुर में एक राहगीर महिला ने आरपीएफ में तैनात महिला सिपाही को पीटा। बताया जा रहा है कि आरपीएफ की महिला सिपाही द्वारा इस महिला को स्टेशन से भगाया गया था। पंजाब होटल के बाहर स्कूटी से जा रही आरपीएफ की महिला सिपाही को महिला ने पकड़कर धुनाई कर दी। आसपास के लोगों द्वारा महिला सिपाही की पिटाई कर रही महिला को चंगुल से छुड़ाया गया। महिला को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। घटना थाना सदर बाजार के रेलवे रोड स्थित पंजाब होटल का है। गाजियाबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसके तहत एक 5 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने डिजिटल रेप किया है। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पूरा मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए उन्हें भारत का नागरिक बनाया है। ग्रेटर नोएडा से दिन दहाड़े कार का लूट का मामला सामने आया है, जहां कार का ट्रायल लेने के बहाने 2 बदमाश कार लेकर फरार हो गए। कार मालिक को धक्का देकर मौके से फरार हुए बदमाश। घटना सीसीटीवी में कैद हो गया है। दिन दहाड़े कार लूट से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की टुगलपुर की पूरी घटना है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुझे गिरफ्तार करने की मकसद दिल्ली की जनता के कामों को रोकना था, लेकिन दिल्ली वालों को मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं बाहर आ गया हूं और जनता के सभी रुके हुए काम तेजी से पूरे कराए जाएंगे। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके के शौचालय निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में संजय राउत के आरोपों की किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। अब मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 900 रुपए की तेजी के साथ 77,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ताजा उठाव के कारण चांदी का रेट भी 3,000 रुपए बढ़कर 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पिछले सत्र में चांदी 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी।
अगर बुखार या दर्द आने पर आप तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं तो सावधान हो जाइए। देश के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ताजा मासिक ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें पैरासीटामोल समेत 93 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं भी शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शीर्ष औषधि विनियामक संस्था द्वारा गुणवत्ता जांच में पैरासीटामोल समेत 50 दवाओं के नमूने नाकाम होने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछा, इस जांच रिपोर्ट पर सरकार आखिर क्या कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साकिब अल हसन को भारत के खिलाफ T20 सीरीज खेलना था, लेकिन अचानक उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। साकिब आखिरी बार बांग्लादेश के लिए T20 विश्व कप में इस फॉर्मेट में मैदान पर उतरे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इस आदेश पर BSP चीफ मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या इससे मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। पूर्व CM ने कहा कि सरकार ने ऐसा ही फैसला कांवड़ यात्रा के समय भी लिया था, उसका क्या फायदा हुआ किसी को पता नहीं। यूपी के बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर छठे भेड़िए की तस्वीर वन विभाग के थर्मल ड्रोन में कैद हुई है। जिले के थाना हरदी क्षेत्र के चहलारी इलाके में घाघरा नदी के उसी कछार में यह आदमखोर भेड़िया दिखा है, जहां पहले 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीम ने जाल लगाया हुआ था, लेकिन भेड़िया जाल से काफी दूर था। ऐसे में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। दिल्ली से आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा बस मार्शल मामले में आज भाजपा फंस गई। दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया। 3 अक्टूबर सुबह 11 बजे LG साहब से मिलने जाएंगे। सभी भाजपा और आपके विधायक मिलने जाएंगे और बस मार्शल की नियुक्ति करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के सभी भोजनालयों और ढाबों को निर्देश दिया है कि वे अपने मालिकों के नाम और पता लिखें। राज्य सरकार के मुताबिक इससे ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी। 24 सितंबर को राज्य के शहरी विकास और नगर निगम की एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। यूट्यूबर एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दोनों की उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित संपत्तियों को अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है, जिसमें दोनों का नाम सामने आया था। ईडी ने कुछ बैंक खातों को भी सीज किया है। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुझे और सिसोदिया को जेल से बाहर देखकर दुखी है। PM मोदी ताकतवर हैं, लेकिन वह भगवान नहीं हो सकते। पूर्व CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को ठप करके बीजेपी खुश हो रही है। बीजेपी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब कर दी। यूपी में डेंगू का शॉक सिंड्रोम जानलेवा हो रहा है। लखनऊ में डेंगू से इस सीजन की पहली मौत होने के बाद अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ समेत कई शहरों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रिजर्व रखा गया है। ऐसे में आपको भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।